नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है, उसी के अंदर जिसके अंदर मैं कर रहा था, खाली लिया। अब यहाँ पे एक एडमिन नाम का फोल्डर बना देता हूँ, या डैशबोर्ड नाम से बनाना चाहो डैशबोर्ड का भी, जो भी नाम रखना चाहो वो आपकी मर्जी है। यही वो चीज होगी जहां से मैं चीजों को मैनेज करूंगा। तो ये आ गया मेरा डैशबोर्ड, यानी कि एडमिन। ओपन कर लो इसको VS कोड में। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लो। टेम्पलेट कटिंग सबको याद होगी। टेम्पलेट कटिंग में क्या था, हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे कोड के और उसको इंक्लूड किया था। तो वहां पे इंक्लूड्स नाम का फोल्डर था, तो यहाँ पे भी बना लो एक। क्योंकि जितनी चीजें आप इंक्लूड वंस करवाओगे वो सारी यहीं से रख दो। तो मैंने क्या किया, इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर बना लिया। एक एसेट्स नाम का फोल्डर बना लो। चलो यहीं से बना देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एसेट्स का होगा क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज आएंगे, इमेजेस CSS वगैरह सब कुछ। अब बाकी अपने को खेलना है। तो सबसे पहले जो मैं डाटाबेस यूज करूंगा अपने वाला ही करूंगा जो हमने बनाया था। तो जेम को भी कर लेते हैं स्टार्ट, या आप कोई और बनाना चाहो उसको बना लेना, उसको अलग रख लो, ठीक है। बट मैं एक ही के अंदर कर लेता हूँ। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप चीजें जहां से चीजें मैनेज करते हो वो हमेशा सिक्योर होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड यूजर वहां पे ना जाओ। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट का क्या आप सेलर बन सकते हो डायरेक्टली, विदाउट उसकी परमिशन नहीं बन सकते जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। आप सिर्फ एक फॉर्म सबमिट कर देते हो कि वो आपको ऑथराइज कर रहा है नहीं कर रहा, तो सिमिलरली हमें कुछ ऐसा ही करना है। मैं बेसिकली क्या बनाऊंगा, जैसे जैसे वर्डप्रेस पे होता है स्टार्टिंग में लॉगिन ही होगा, सबके लिए लॉगिन है, फिर लॉगिन से चीजें मैनेज होंगी। तो पहले मैं लॉगिन पेज बनाऊंगा। तो पहले डाटाबेस में चला जाता हूँ, और उसका जो मेरा डाटाबेस था 1230 वाला, उसका सारा डाटा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, डाटाबेस में एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करता हूँ, चलो आज की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, कल से उबंटू में करूंगा, ठीक है, वहां पे डाटाबेस डाउनलोड हो जाएगा सब। कल सारा ये कोड उठा के डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होगा नहीं, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। और अब जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, देखो डाटाबेस का तो कोई इलाज नहीं है आपके पास, वो तो डिलीट होगा ही होगा। बट अपनी फाइल्स का बैकअप जरूर रख लेना। HT डॉक्स को उठा लेना, पूरे फोल्डर को कहीं पे कॉपी कर लेना और अपने जैम को कर देना इंस्टॉल, अनइंस्टॉल सॉरी। और जैम को डाउनलोड कर लेना कोई छोटा वर्जन उससे अलग। यहाँ पे जाओगे ना, डाउनलोड पे मिलेगा 7 पॉइंट समथिंग वाला, वो कर लेना, उसमें चल जाता है। बट लेटेस्ट वाला मत करना, उसमें आपकी प्रॉब्लम है काफी सर। ये वाला करना, ठीक है। ये सब के में हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कर रहे हो तो हमारे सामने देखा हुआ प्रॉब्लम, हमारे डाटाबेस एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। इसमें मैं भी ट्राई हो जाए, बट HT डॉक्स का फोल्डर कॉपी कर लेना, वरना सारा कोड उठ जाएगा आपका, खाली हो जाओगे फिर। और फिर जैम को इंस्टॉल करना। तो चलो जी, मैं भी करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे एक फाइल बना ली, login.php। इसके अंदर मैं लॉगिन करवाऊंगा जब तक मैं डाटाबेस भी ओपन हो गया, और इसको भी खाली कर देता हूँ। याद रखना कल मैं उबंटू के अंदर माइग्रेट करूंगा खुद को, उसमें भी कुछ अलग नहीं, सेम ही है सब कुछ। ऑपरेशंस पे गया, कहीं पे डाटाबेस ड्रॉप डाटाबेस कर देते, और क्या करें, डिलीट ही कर दो भाई, ठीक है। और मैं दोबारा बना दूंगा। चलो खाली एक नया डाटाबेस बना देते हैं 1230 के नाम से। सॉरी, बन गया। आप भी अपना ऐसे ही नया बना लेना, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख के। अब इसमें क्या करना है, हमारे जो यूजर होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक तो एडमिन के लिए रहेगा अलग से यूजर, एक नॉर्मल के लिए रहेगा। तो सबसे पहले एडमिन अंडरस्कोर यूजर्स, एक चीज का मेक श्योर कर लेना, स्पेस मत दे देना कहीं पे भी, ठीक है, किसी के नाम में भी। क्योंकि आपने सिंपल सिंपल सी बात बताऊं तो वेरिएबल के अंदर कहीं पे स्पेस देखा है, तो ये भी कुछ वेरिएबल्स वाला ही काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको किसी यूजर से क्या क्या लेना है, एक तो उसकी यूजर आईडी होगी, UID ले लिया, ठीक है। उसकी कोई भी लाइन देना चाहते हैं तो मैं 255 ही देता हूँ मैक्सिमम को, और ऑटो इंक्रीमेंट करवा दो, क्योंकि एक प्राइमरी की होनी चाहिए एटलीस्ट, याद हो तो सबको। नेक्स्ट चीज है, एक ईमेल ले लेते हैं, अभी के लिए ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, 255। एक पासवर्ड ले लेते हैं, वेर क्या रहेगा 255। एक
स्टेटस ले लेते हैं कि एक्टिव है डिसेबल्ड है। इसका टाइप क्या रहेगा, इनम एक्टिव कोमा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा यहाँ पे क्लिक करके लिख लिया करो, ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो अलग बात है, चल रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना कोट्स के अंदर डाल दो इनको, जो भी लिखना स्ट्रिंग है सारे। और कॉलम ऐड करने हैं, दो और करने हैं, मैं बाद में करूंगा इनको कम ज्यादा। नीचे गया रोल। अब आप रोल क्या क्या देना चाहते हो, फिर से इनम ले लो, अपने ऑप्शन दूंगा मैं एक तो एडमिन दूंगा कि जिसके पास सारी पावर हो, एक एडिटर दे देता हूँ जिसके पास कम पावर हो, मतलब डिलीट विलीट ना कर पाए वो किसी को। जैसे फेसबुक का पेज अगर कोई एडमिन वगैरह है किसी पेज का, तो वहां पे रोल्स आते हैं काफी सारे, देख लेना। और एक एडिड ऑन, कब ऐड हुआ, इसमें रख दिया टाइम स्टैम्प। एक लास्ट चीज, अभी तो मैं खुद से रजिस्टर करूंगा, एडिड बाय, किसने ऐड किया, ठीक है। एडिड अंडरस्कोर बाय, या ऐड बाय लिख दो कि किसने ऐड किया, छोटा कर सकते तो इसमें आएगी उसकी ईमेल, और इसका वेर कर ले लिया। कमेंट्स के लिए डाल दो अपने कुछ, अगर ना समझ आए फ्यूचर में कुछ करना है तो कमेंट्स डाल दो, ईमेल, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कमेंट्स ही है ना, कभी किसी और में डाल दो। नीचे जाके एक और जूम आउट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। हो गया, नहीं यार थोड़ी प्रॉब्लम है, समझ आ गया। अब मेरे को क्या करवाना है, क्या मैं किसी यूजर को लॉगिन करवा सकता हूँ स्टार्टिंग में, जब तक कोई रजिस्टर्ड यूजर ही नहीं है मेरे पास, लॉगिन किसको करवाऊँ। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने का तरीके दो बताऊंगा, दोनों से कोई भी ट्राई कर लेना। मैंने PHP स्टार्ट कर, सॉरी HTML बनाना है सबसे पहले पे, गेट बूटस्ट्रैप पे चले गए, जो बूटस्ट्रैप यूज करने को कर लेना, मैं 4.6 करूंगा, ठीक है। आपका मन करे वो वाली करना, 3 4 जो भी है, या कोई और डाउनलोड करना चाहते हो किसी थर्ड पार्टी को कर लेना, मेरा कोई इशू नहीं। कॉपी कर लिया, CSS कहाँ पे आती है, हेड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही JS कर लो कॉपी, हेड के अंदर ही लगा देते हैं, अभी हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। इसको क्यों किया है, क्योंकि यार मेरे को jQuery मिल गई, डाटा टेबल्स भी तो चलानी है आगे, हमें डाटा सॉरी डाटा टेबल दोबारा थोड़ी बनाऊंगा, अलग से jQuery थोड़ी लगाऊंगा। तो आगे मेरे पास, अब सबसे पहले ऊपर बना दिया मैंने जम्बोट्रॉन, लॉगिन पेज, और एक H2 ले लिया, प्लीज एंटर डिटेल्स, जो भी टेक्स्ट लिखना हो लिख लेना। सेव किया, PHP को रन कराते हैं अब। लोकल होस्ट /1230 था, और DB की जगह मेरा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एडमिन नाम का फोल्डर है। आ गया। अब उसके अंदर क्या थी, लॉगिन डॉट PHP की फाइल। आ गया लॉगिन डिटेल। सेंटर में करना है तो यहाँ पे जाओ, सब कोई सेंटर में कर दो, टेक्स्ट सेंटर डाल दो। बूटस्ट्रैप 4 की भी 5 की भी सेम ही क्लास है। आ गया। नेक्स्ट थिंग है, स्टाइलिश कर लेते हैं, UI ग्रेडियंट पे चले जाओ, कोई अच्छा सा ग्रेडियंट उठा लो, देखा दिखने में थोड़ा बहुत तो ठीक हो एटलीस्ट। इसी के देखते मैं इसी की ज्यादा यूज करता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, मान लो ये ठीक लगा मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देना चाहता हूँ मैं साइड पे, कॉपी कर लो। अब यहाँ पे कस्टम BG, या BG कस्टम नाम की क्लास में BG कस्टम, ठीक है। जिसकी क्लास BG कस्टम होगी उसका कलर ये हो जाएगा बैकग्राउंड में। एसेट्स के अंदर गया, CSS नाम का एक फोल्डर बना लो, बन गया। और उसके अंदर क्या बना दो, style.css की फाइल बना लो, और उसके अंदर क्या डाल दो, जिसकी क्लास BG कस्टम है उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, ये जो अभी मैंने कॉपी किया। आ गया। अब इसको अटैच कर दो किसके साथ, अपने लॉगिन वाले के साथ।
लिंक, अबे आ जा यार, लिंक डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर है, सीएसएस नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर क्या है, स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है जी, सेव करके देखते, ग्रेडियंट का काम खत्म। आ गया। अब देखो इसके कर्व भी है यार, आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े से राउंडेड है। तो जंबोट्रॉन फ्लूइड नाम की क्लास होती है इसके लिए, बूटस्ट्रैप 4 में। आपने तो पाई वाला पढ़ा है। अब देखो इसके कोई कॉर्नर राउंडेड नहीं है, अगर जंबोट्रॉन फ्लूइड लगाते हैं हल्के से राउंडेड मिलते हैं। दिखा देता हूँ, सेव किया, देखो हल्का सा गैप, सभी साइड में जूम कर लो, देखो आ रहा है ना। अब जंबोट्रॉन फ्लूइड कर देते हैं, अब आ रहा है कॉर्नर, तो हमारा परफेक्ट हो गया। आया सबको समझ। अब डार्क पे व्हाइट टोन अच्छी लगती है, तो टेक्स्ट व्हाइट दे दो, बन गया ठीक ठाक। अब अपने को इसके नीचे क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म में मैं देखो कुछ ज्यादा डिटेल तो ले नहीं रहा यूजर से, एक ईमेल ले रहा हूँ, एक पासवर्ड ले रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट चलाऊंगा। तो चलो जी चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाना है। तो जंबोट्रॉन का काम खत्म हो चुका है, कमेंट डाल के चलना, अभी तो ज्यादा कोड नहीं इसलिए मैं नहीं डाला कुछ भी। यहाँ पे ले लिया मैंने, क्या किया, कंटेनर नाम की क्लास ले ली, ये तो 5 में भी है, दोनों साइड से गैप दे देगी। और उसके अंदर क्या कर लिया, ग्रिड सिस्टम बना लिया। क्या हुआ, रो बन गई। अब रो के अंदर मैंने क्या कह दिया, कॉल एमडी 4 के 3 बना दिए, 4 कॉलम बन गए, चार सॉरी 3 कॉलम बन गए। फॉर्म बनाना तो फॉर्म ही है। अब मैंने इसलिए बनाया यार, मैं बीच में रखना चाहता हूँ ग्रिड सिस्टम, और कोई वजह नहीं है, वरना अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर ग्रिड सिस्टम नहीं बनाओगे। और मेथड क्या ले लो, पहले ही पोस्ट ले लो, लॉगिन, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, बन गया फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर बूटस्ट्रैप 4 में क्लास होती थी फॉर्म ग्रुप, जो आज के दिन MD 3 या 4 है, जो 5 में। देखो याद रखोगे ना, क्लासेस कोई ज्यादा मेजर लेवल पे चेंज नहीं है। एक लेबल होता है, लेबल के अंदर क्या कह दिया मैंने, ईमेल डालो। एक इनपुट होता है, जिसकी क्लास क्या ले लो, फॉर्म, रुको एक मिनट, इसके बाद कोलन लगा दिया, अगर वो टाइप लिखा जाएगा, और डॉट, डॉट लगा के लिखोगे क्या हो जाएगा, उसकी क्लास आ जाएगी। चाहे 4 हो या 5 हो, दोनों के अंदर इसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल ही होती है। मान गया छोटा, आईडी की मुझे नीड नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं लगा रहा। और ऐसे क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो, पासवर्ड, और टाइप क्या रहेगा इसका, पासवर्ड रहेगा, नेम भी दे ही दो यार इनको, बाद में क्या देना, ईमेल, पासवर्ड। और एक क्या होता है, बटन होता है, बटन ले लो, या इनपुट टाइप सबमिट ले लो, बटन का टाइप सबमिट। और इसके ऊपर अभी लिख दिया मैंने लॉगिन, ठीक है, तुम करवाना तो लॉगिन है, बाद में चेंज में नहीं करता फिर मैं। और इसका नेम भी ले लिया लॉगिन बटन, ठीक है, सेव किया। एक बार चेक कर लेते, देखते कैसा रहा। हम्म, अब क्लास लगा देते बटन की, क्योंकि क्लास लगाना भूल गए हम। क्लास बीटीएन, बीटीएन, हम्म, ठीक है, दिखवा रहा ना अब सही सेंटर में परफेक्ट, इसलिए ग्रिड सिस्टम यूज किया मैंने। आप कोई और चाहते उठा ले भाई, साइड में जाके उठा ले। हाँ जी, अब आते बात आगे, बटन पे क्लिक करूं, फॉर्म फिल हो, मतलब फॉर्म का जो फिल हुआ डाटा है वो आगे जाए। तो अब मैंने क्या किया, इंक्लूड डाटाबेस चलाना है, डाटाबेस के अंदर ही जाएगी वैल्यू, तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो db.php नाम की फाइल बना ली, या कनेक्शन.php, जो भी नाम रखना चाहो। अब PHP स्टार्ट कर दिया, वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्टेंट याद हो गए, होस्ट नेम, और होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। 4 बनाने हैं, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है,
पासवर्ड बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, और लास्ट क्या बच गया, डाटाबेस का नेम। और ये क्या है जो आपने डाटाबेस बनाया होगा, मेरा अभी बनाया मैंने 1230। ठीक है, आप कल नाम लिख देना। अब डाटाबेस कनेक्ट क्या कैसे होता है, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। तो पहले ही वेरिएबल बना लो अब यार, क्यों बार बार, जब करके देख ही लिया है क्यों बार बार टेस्ट करना। फिर भी आप लोग टेस्ट कर लेना, मेरा टेस्ट है। पहले नंबर पे क्या होता है, होस्ट नेम, दूसरे नंबर पे यूजर नेम, तीसरे नंबर पे पासवर्ड, चौथे बेस में डाटाबेस का नेम। लो जी, मेरा डाटाबेस भी रेडी है। ठीक है, फिर भी आप एक बार इफ कंडीशन लगा के चेक मार लेना। मैं तो अभी चेक हो जाएगा, मेरे तो पता है कहाँ पे, अगर गलती होगी तो भी। अब इसको क्या कर दो, इंक्लूड कर दो यहाँ पे। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, इंक्लूड्स के अंदर db.php नाम की फाइल है। प्लीज एक काम का ध्यान रख लेना, अगर कोई भी फाइल आपकी जितनी भी मैं इंक्लूड करूंगा सब इंक्लूड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और कहीं नहीं रखूंगा। हाँ, इंक्लूड के अंदर क्या आता है, एक और फोल्डर बना दूं, लेकिन मैंने इंक्लूड के अंदर एक्स्ट्रा रिसोर्स जितने भी है इंक्लूड्स के अंदर रखो। अभी और बहुत सारी चीजें बनानी है। अब एक बात आई यार, देखो खुद समझना, मैं यहाँ पे सेशन का यूज कर रहा हूँ, तो अब मेरे को सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला फंडामेंटल वही है, क्या मैं हर फाइल के लिए अलग से सेशन स्टार्ट करूंगा, अच्छी अप्रोच नहीं है। लेकिन अब आपको इतना पता, डाटाबेस हर फाइल के अंदर चलेगा, तो क्यों ना डाटाबेस के अंदर ही कर दो सेशन स्टार्ट। जो चीज सब जगह यूज होनी उसी के अंदर कर दो, आधे से ज्यादा। ठीक है, लास्ट थिंग, जो अपन पीएचपी के थ्रू डेट टाइम मान लो किसी का खुद से डालने लग जाए, तो क्या होगा, हमारा तो यूनिवर्सल टाइम मतलब जो यूटीसी है वो होता है, और हमारा क्या आईएसटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा इंडिया के अकॉर्डिंग। तो मैंने गूगल पे करना सिखा रहा हूँ, पीएचपी इंडियन टाइम जोन। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। अब सबसे बढ़िया अपना फ्रेंड कौन है, स्टैक ओवरफ्लो है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऊपर नीचे। चलो यहाँ पे नहीं है, मेरी क्वेरी शायद गलत है, मिलेगा पक्का। ये अरे पहले नंबर पे ही है। ठीक है, ये सबसे अच्छा दोस्त है आपका, हर चीज में हेल्प करेगा। लोड हो रही है अभी, इससे अच्छा और इससे सच्चा दोस्त नहीं कोई। वैसे तो उसने खुद ने बोल दिया, वहीं पे दिखा दिया था, वो खुद ही ये बोल रहा है कि जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरा कुछ ऐसा आ जाता है, इंडियन नहीं आता। तो देखो यार, समझना क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप उसी चीज को सर्च कर रहे हो। मैं इसी चीज को सर्च कर रहा था जो मेरे को चाहिए थी। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, वैसे तो सबने सही बता रखा, लेकिन उसने किसी को टिक कर रखा मिला जिससे उसका सोल्यूशन हो गया। चलो यहाँ पे नहीं है, बट उसने किसी को टिक नहीं किया, तो यहाँ पे ये है कि ये आपको इंडियन टाइम जोन दे देगा। ठीक है, कॉपी कर लो। अब ये फाइल सेशन वाली ही चलनी है, सॉरी डाटाबेस वाली हर जगह ही चलनी है। ठीक है, जो चीज हर जगह चले कॉमन के अंदर रख दो, बाकी अलग अलग रख दो। तो ये काम मेरा डन हो गया डाटाबेस वाला। अब मुझे क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है, इफ इंसर्ट $_पोस्ट, मेथड पोस्ट है मेरा। बटन का नाम क्या है, लॉगिन। पहले नंबर पे ईमेल आएगा, $_पोस्ट का ईमेल। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पासवर्ड, $_पोस्ट का पासवर्ड। नाम देख लेना प्लीज आप अपने। ठीक है, नीचे नाम देख लिया करो क्या ले रहे हो, वो यहाँ पे बनेगा, ये वेरिएबल। अब बात आई, कुछ और गड़बड़ करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, एरर भी दिखाने हैं, मान लो पासवर्ड गलत है, ईमेल गलत है, कुछ ऐसे आते हैं। तो उसके लिए क्या करो, इंक्लूड्स की जैसे इंक्लूड का फोल्डर बनाए, एक और फोल्डर बना लो फंक्शंस का, क्योंकि कस्टम जो फंक्शन बना हुआ यहाँ पे स्टोर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, main.php नाम का फाइल। ठीक है, फंक्शन धीरे धीरे बनाएंगे टाइम के साथ, जिस चीज की हमें नीड होगी। अभी के लिए हम कुछ ज्यादा नहीं बनाएंगे, मैंने कह दिया जहां पे भी मैसेज आए, ये मैसेज होगा जहाँ पे मेरे को दिखाना। अब रीजन दूंगा क्यों मैंने इसको बनाया पहले, और एक क्लास ले ली। बाय चांस मैसेज दिखाना कि इंसर्ट हो गया, लेकिन उसकी क्लास क्या होनी चाहिए,
ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रख लिया, टेक्स्ट डेंजर नाम की क्लास रखी कि अगर मैं किसी की क्लास मेंशन नहीं कर रहा हूँ खुद से तो डेंजर क्लास। अभी तक मैंने इसको कहीं पे यूज नहीं किया, सिर्फ क्रिएट किया। समझे अब इस चीज को? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चलानी है, यही करेंगे। अब इंसर्ट में एक चीज का ध्यान रखना, डाटाबेस के अंदर जो पासवर्ड जाएगा वो तो एनक्रिप्टेड जाएगा, याद होगा, क्योंकि 123 डाल रहा हूँ मान लो मैं किसी का पासवर्ड, तो 123 थोड़ी जाना चाहिए, एनक्रिप्टेड जाए। तो एनक्रिप्टेड के लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया था, हैशिंग, पासवर्ड डिफॉल्ट, सॉरी पासवर्ड हैश। और इसके अंदर कोई भी बीक्रिप्ट यूज कर लो, एर्गोन कर लो, जो करना है कर लेना, काम सबका एक है, ठीक है। INS अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर SQL वेरिएबल बना बना के कर लो। क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू एडमिन अंडरस्कोर यूजर्स नाम की टेबल भी बनाई है। फील्ड क्या क्या इंसर्ट करवाने हैं, ईमेल करवानी है, पासवर्ड करवाना है, वैल्यूज, ईमेल का टाइप वहां पे क्या लिखा है, वेर कर, तो कोट्स के अंदर आएगा, डायरेक्ट मत लिख देना। और पासवर्ड का टाइप भी क्या है, वेर कर इफ MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। कौन सी सबसे पहले कनेक्टिविटी आएगी, दूसरे नंबर पे क्या आती, क्वेरी जो भी आप लिख रहे हो, इंसर्ट करवानी है या जो भी करवाना। अगर ये चीज हो जाए तो मैं एक मैसेज दिखा रहा हूँ अभी के लिए, खुद से मैनुअली दिखा रहा हूँ, उसको इंक्लूड नहीं किया अब तक मैंने, ध्यान रखना। जो ये मेन वाली फाइल, इसको कहीं पे यूज नहीं कर रखा आपको, मैंने दिखा दिया यूजर इंसर्टेड, ठीक है। एल्स मैसेज ही दिखाना है, दो बार वेरिएबल क्यों बनाना है, इन दोनों जब कंडीशन चलेगी तो एक ही चलनी है एक टाइम पे, यूजर नॉट इंसर्टेड, ठीक है जी। अब ये मैसेज भी तो कहीं पे दिखाना पड़ेगा, मान लो मैं बटन से ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। H2 ले लिया अभी के लिए, सॉरी H2, H2 के अंदर क्या कर दिया, सिंगल वेरिएबल है, फिर भी यूसी फर्स्ट लगा दो खुद से, या यूसी वर्ड्स लगा दो। इससे क्या होगा, आपके सभी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, सॉरी सभी वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल हो जाएगा। अरे आज क्या होगा, डॉलर MSG आया समझ। और कुछ नहीं किया, बस जैसे आप MSG प्रिंट करवा रहे थे उसको यूसी वर्ड के अंदर रख दिया, सभी का फर्स्ट करेक्टर क्या आ जाए। अगर अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको एरर मिल गया कि अनडिफाइंड वेरिएबल आपका MSG मिल गया। एक बात बताओ, एक कोड को देखो, हमारे ये हमारा कोड है जितना हमने, क्या यहाँ पे रिफ्रेश होते ही इसमें से कंडीशन चल रही है, कोई सी कंडीशन तो मेरी नहीं चल रही है। तो कंडीशन नहीं चल रही, वेरिएबल तो उसके अंदर डिक्लेयर हुआ जाके, MSG कहाँ पे बना है, कंडीशन के अंदर बना, पहले तो नहीं था। तो उसको स्टार्टिंग में क्या MSG मिल जाएगा, जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं मिल। अब पता लग गया क्यों क्यों वहां पे वो वेरिएबल बनाया, ताकि एम्प्टी इनिशियलाइज हो जाए, जब पेज लोड हो तो एम्प्टी हो जाए खाली, और फिर जब मैं सबमिट वगैरह करूं तो इन दोनों में से जो भी हुआ, आया समझ। इसलिए ध्यान रखा करो इन चीजों का, ठीक है। तो अब क्या कर दिया मैंने, इंक्लूड करवा दिया उसी को, फंक्शंस और किसको, मेन डॉट पीएचपी। अब दिखाता हूँ, मेन डॉट पीएचपी के अंदर वो चीज बनी हुई है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे भी आ चुका है अब, क्योंकि इंक्लूड करते अगर कौन आ गया तो MSG क्यों नहीं आएगा, क्या अब एरर है, एरर क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपका MSG खाली है। अगर फिर भी टेस्टिंग के लिए दिखाता हूँ स्टार्टिंग में कौन सा लोड हो रहा है, हेलो लिख दिया मैंने वैसे ही, आया हेलो। तो इसका मतलब हमेशा जब भी कोई एरर से रिलेटेड वेरिएबल बनाओ उसको खाली लिखना, ठीक है। सिमिलरली क्लास नेम भी लगा देता हूँ भाई, एरर है या क्या है। तो अभी तो देखो मैं इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्लास ऐसी। मर गए यार, आज मौत पक्की है। कोई बात नहीं, लॉग इन नहीं करवाऊंगा बस, और कुछ नहीं। एक बार रजिस्ट्रेशन ये आप पहले कर चुके ना इंसर्ट वाला, तो सिर्फ आज का जो टॉपिक होगा इंसर्ट होगा। और यहाँ पे क्या करवा दो, PHP के थ्रू प्रिंट करवा दो क्या,
डॉलर क्लास नेम, समझ आया। अब बाय डिफॉल्ट क्लास नेम क्या है, टेक्स्ट डेंजर, तो सभी का कलर रेड ही है ना। कोई ठीक है, मेरा हेलो हटा दिया था। अब ईमेल मैंने डाल दिया admin@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड ले लिया 123, इंसर्ट करते हैं। यूजर इंसर्टेड आ गया, देखो क्लास कौन सी आई, रेड वाली आई है, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास के ऊपर खेला भी नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे जाके देख लेते क्या हमारा यूजर इंसर्ट हुआ। ब्राउज पे चले जाओ, admin@gmail, पासवर्ड देख लो कौन सा है, एनक्रिप्टेड हो गया। स्टेटस क्या एक्टिव है, रोल एडमिन है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो पहला लिखा होता है वो दे देता अगर कुछ नहीं। डेट भी आ गई यहाँ पे। अब एडिट बाय में मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसलिए खाली है वो, बाद में देख लेंगे इसको। समझ आया। अब मेरे को लॉग इन करवाना है, तो इंसर्ट का कोई काम नहीं था, बस मेरा काम खत्म हो चुका है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट का काम खत्म। अब आते हैं अपने एक्चुअल फंडे में। अब लॉगिन कौन सा यूजर कर सकता है किसी भी साइट पे, जब तक वो उस साइट पे ब्लॉक ना हो, मतलब जिसका स्टेटस एक्टिव हो वही कर सकता है हमारे अकॉर्डिंग। अब मान लो फेसबुक ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, तो क्या मैं लॉगिन कर पाऊंगा कभी? जब तक वो ही खुद नहीं हटाएगा तब तक मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी साइट पे आपके साथ होता होगा ये चीज, तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले लॉगिन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल, ठीक है जी। और एक चीज का मेक श्योर कर लेना, यहाँ पे डाटाबेस जो आपका इंक्रिप्शन है वो वन वे बाइंडिंग फॉलो करता है, मतलब आप उसको सिर्फ एनक्रिप्ट कर सकते हो, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ये बताया था मैंने। तो मैंने क्या किया, ये चीज हटा दी, क्योंकि यार देखो ये नया बनाएगा दोबारा, वो मैच नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। इसको नॉर्मली रखना, क्योंकि आपका प्लेन पासवर्ड होता है जो आप डालते हो जब मैच करते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम admin_users आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, वो यूजर निकालना है जो वो ईमेल डाल रहा है। पासवर्ड तो मैच अभी होगा नहीं, क्योंकि पासवर्ड तो पहले मैच करना पड़ेगा फिर मैच होगा। वेयर ईमेल किसके इक्वल हो, जो यूजर ईमेल डाल रहा है। यूजर ईमेल कौन सी डाल रहा है, जो ईमेल वेरिएबल के अंदर है। एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड क्यों लगाया, क्योंकि स्टेटस भी मैच करना है मेरे को। और जिसका स्टेटस क्या हो, समझ आया। इतने में किसी को डाउट कि मुझे वो यूजर की रिक्वेस्ट आगे जाए जिसकी ईमेल डाटाबेस में मैच करे और स्टेटस मस्ट भी, एंड लगाया तो एंड में दोनों चीज सही होनी चाहिए जब ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब बात करते हैं एसक्यूएल की। इफ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, पहले नंबर पे कनेक्टिविटी, दूसरे नंबर पे क्या आपकी क्वेरी होती है। अगर ये चीज चल गई, अरे यार इसको वेरिएबल में बनाना पड़ेगा क्योंकि फैच भी तो करवाना है, तो वेरिएबल ही बना लो, लॉगिन क्वेरी, ठीक है। और इसको यहाँ पे यूज कर लो। अगर ये चीज मैच हो गई तो इसका मतलब क्या है कि यूजर तो ठीक ठाक है, मतलब जिस जो ईमेल डाली वो भी सही और स्टेटस भी एक्टिव है। अगर नहीं हुई, प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स। मैं यहाँ पे कोई स्पेशल मेंशन मैसेज नहीं करूंगा कि आपकी ईमेल गलत है या आपका स्टेटस एक्टिव डीएक्टिव है, मैं नहीं करना उस चीज, क्योंकि यार देखो आपको अपनी साइट की सिक्योरिटी भी रखनी है। अगर मान लो किसी की साइट है, मेरे को उसके साथ पंगे लेने ना, तो मैं पहले अपने एंड से एक ईमेल डाल दूंगा जो भी मेरा मन करेगा। मान लो उसके साथ वो मैच हो गई, फिर मैं क्या करूंगा, उसको पासवर्ड ट्राई करूंगा बार बार, तो भाई यहाँ पे दिखाऊंगा ही नहीं कि मेरा मैसेज किस चीज का है। ये सिक्योरिटी टाइट होगी, अगर वो यहाँ पे मैं दिखा दूं, मान लो कि ईमेल मेरी गलत है, यहाँ पे लिख दूं, तो यूजर जो भी पंगे लेने वाला पंगे लेगा फिर आगे जाके। अगर उसको यही ना समझ आई यार किस वजह से है, उसको नहीं समझ आएगा। समझ आया, सिक्योरिटी भी टाइट रखनी है हर चीज की। अब बात आई इसकी, तो इसका मतलब आपका यूजर वैलिड है। नेक्स्ट थिंग क्या है, जब आपका यूजर वैलिड है तो डाटाबेस से डाटा भी तो निकालना है, क्योंकि वहां पे तो पासवर्ड है जो आपने डाला था, और यहाँ पे आप 1 2 3 जो भी डालोगे तो दोनों मैच होने चाहिए, तभी जाके लॉगिन कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या कर लिया, लॉग इन अंडरस्कोर यूजर इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव, और कौन सा, लॉग इन यूजर क्वेरी। आया नहीं, आया समझ? ऐसे ही फैच करता। अब मैंने ये क्यों किया, लूप वूप क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ईमेल को यूनिक बनाऊंगा आगे जाके। और वो किससे बनाऊंगा, पीएचपी से। कि जैसे उस दिन याद करो कि जो मेरा, मैंने वो कहा था कि अगर मान लो आईडी में यूआरएल के अंदर 1 डाल रहा हूँ, अगर वो वहां पे है ही नहीं तो क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगी किसी दूसरे पेज पे। तो सिमिलरली मैं उसको करवा दूंगा आगे जाके। इससे क्या हो जाएगा मेरे पास। अब बात आई यहाँ पे, मेरे को ये देखना है कि यूजर की डिटेल क्या है, तो फैच करवाना पड़ेगा, मतलब प्रिंट करवाते ही को प्री। तो इसके लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे फंक्शन बना लो। अब फंक्शन बनाने स्टार्ट कर दो। मैंने कह दिया प्रिंट अंडरस्कोर एरे, ये फंक्शन कॉल कर लूंगा मैं जहां जहां प्री चलाना हो, ठीक है। और क्या, इको के अंदर क्या होता है, प्री होता है। और इसके बीच में क्या होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। लेकिन वेरिएबल कौन सा प्रिंट करवाए हैं, कि जो मैं उसके पैरामीटर में डालूंगा, ARR, ठीक है। और इसी को प्रिंट करवा दो। जब फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन पैरामीटर आईडी याद होंगे सबको, तो उसके आर्गुमेंट में वैल्यू डाली जाती है इसकी। तो मेरे को इतना पता ही है, ये एरे के अंदर देगा मेरे को, क्योंकि फैच एसो का एसोसिएटिव एरे। ये फाइल मेरी ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, प्रिंट अंडरस्कोर एरे नाम का फंक्शन कॉल करना है, और उसके अंदर क्या डाल देना, लॉग इन यूजर। ना मेरे को बार बार अब प्री लिखना कहीं पे। मिल गया बेनिफिट कोड का। अब चलते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, कुछ भी गलत डाल, क्या ये आईडी है वहां पे, ईमेल खाली कैसे आ गया। अच्छा एक क्वेरी, चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं एक बारी। पहले सही डाल रहा हूँ, पासवर्ड से कोई मतलब नहीं, नीचे गलत डाल दो, क्योंकि पासवर्ड अभी तक बिना मैच आ गया। अब बात आई थी उसकी, कि जो यूजर, ये तो क्वेरी चलने की थी, अब क्वेरी चलने है तो गलत भी चलेगी क्वेरी तो इसके लिए मैं क्या कर लूंगा, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, इसको यहां से कट करूं, इफ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर हम रोज के अंदर क्वेरी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यूजर वहां पे एग्जिस्ट करता है। एल्स में क्या है, यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। इस वेरिएबल को कॉल कर लो, दिखाता हूँ अब सब चीजें सही है। इसके आगे मैं वैसे 1 डाल रहा हूँ ताकि पता लगे, अगर वहां पे यूजर एग्जिस्ट करता है तो ही मेरे को फैच करवाना, अदरवाइज फैच नहीं करवाना, ठीक है। सेव किया, अब देखते हैं। अब गलत डाल रहा हूँ, पासवर्ड से अभी कोई लेना देना भी नहीं है मेरा वैसे भी। कौन सा चला, ये वाला चला है, क्योंकि एंडिंग में क्या है 1। तो ये कौन सा है, कि मतलब क्वेरी तो चली है ठीक है मेरी, लेकिन वहां पे यूजर तक एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो ग्रेटर देन 1 होता, सॉरी ग्रेटर देन 0 नॉट 1। आ गया प्रिंट। तो इससे मेरे को क्या निकालना है, अब डाटा निकालना है। डाटा निकल गया। अब बात आई पासवर्ड मैचिंग। जो पासवर्ड मैच होता है वो होता है पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई। उस दिन करवाया था जब मैं वो कर रहा था, फाइल सिस्टम कर रहा था। सबसे पहले क्या लेता है आपका नॉर्मल पासवर्ड, जो भी आपका, मेरा नॉर्मल पासवर्ड क्या है, पासवर्ड नाम का वेरिएबल ही है। दूसरा वो पासवर्ड जिसके साथ मैच करवाना है, वो कहाँ पे है, डॉलर लॉग इन यूजर के पासवर्ड की के अंदर। ये पूरा क्या है, लॉग इन यूजर है, और ये क्या है, पासवर्ड की है। अब ये क्या देगा हमें, बुलियन देगा, ट्रू फॉल्स। इफ अगर मैच कर गया तो इफ चल जाएगा। अब पासवर्ड भी मैच करवा दिया, यहाँ पे डिटेल्स ट्रू डाल दिया।
और यहाँ पे भी क्या कर दिया, अभी के लिए मैं मैसेज लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा, करेक्ट यूजर। और क्या कर दी, क्लास नेम क्या दे दी, टेक्स्ट सक्सेस। बाकी सब में क्या हो, टेक्स्ट डेंजर ही रहे, इसमें आगे क्या हो जाए, सक्सेस। ये तो यूजर वैसे भी नहीं है। प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स वन, तो मतलब ग्रेटर देन जीरो वाला चल गया, ये वाला। अब बात आई पासवर्ड की, यूजर मेरा सही है, पासवर्ड गलत है, डिटेल्स टू, यूजर मेरा सही है, पासवर्ड भी सही 1 2 3, क्लास भी चेंज हो रही ना लॉजिकली, बस हो गया। अब जब आप लॉगिन हो जाओ, आपको क्या करना पड़ता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना पड़ता है। तो मान लो अभी के लिए देखो, मैं वो पेज डिजाइन नहीं करूंगा, वो कल करेंगे, लेकिन एक पेज बना रहा हूँ वैसे ही, इंडेक्स डॉट, क्योंकि इसको टेम्पलेट कटिंग के थ्रू बनाना है मेरे को। अब इस पेज से उस पे जाना है, दूसरे पे, लेकिन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है यहाँ से, कि जो यूजर लॉगिन हुआ है कौन सा हुआ है, ये तो बताना पड़ेगा, तभी तो मैं उसकी डिटेल निकल पाऊंगा आगे। तो अब बात आई, देखो यार, बार बार ये आप अगर हेडर यूज करोगे, तो वहां पे सेशन के साथ वो मिलके कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है कभी कभी। तो आप हेडर से अच्छा एक फंक्शन बना लो रीडायरेक्ट नाम से, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, अब देखना। आज दिखाता हूँ आपको पीएचपी विद जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे लिख दिया यूआरएल कि जिस पे आपको जाना है, बन गया रीडायरेक्ट। सबको पता हुआ इसका भी, इसका भी फिर सबको पता होगा, स्क्रिप्ट टैग है, लोकेशन लिख दो, उसके अंदर एचरेफ होता है, ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में रिडायरेक्शन कर देता है, जैसे पीएचपी में हेडर था ना, सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट में ही है। और यहाँ पे कोट्स के अंदर अपना पीएचपी का वही वेरिएबल लिखो, बस लो जी, आप रिडायरेक्ट करने के लिए रेडी। आया समझ, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल है, जो कि क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ये एचरेफ क्या होता है, एड्रेस होता है जहाँ पे जाना है। तो एड्रेस कहाँ पे आएगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा उसका कि इंडेक्स किस फाइल पे। तो यहाँ पे गया मैं लॉगिन पे, अब मेरे को वो थोड़ी दिखाना था कि मैसेज सही है यूजर गलत है, मेरे को क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है किस पे, इंडेक्स पेज पे। अब देखो आपको क्या लोकेशन लिखने की नीड पड़ी कहीं पे, जो अब तक लिखनी पड़ रही थी, कि मेरे को लोकेशन फिर उस पेज का नाम नहीं लिखना अब कुछ भी। और वो कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ करेगा, जब सेशन 2 3 बार चल जाएगा ना कहीं पे, गड़बड़ करता है वो, क्योंकि मैं लॉग इन करवा रहा हूँ सेशन के थ्रू, कुकीज का वहां पे यूज करूंगा फ्रंट में, दोनों चीज हो जाएंगी आपकी फॉर। अब रीडायरेक्ट होने के बाद कुछ भी चीज मत बना देना, उससे पहले बनानी जो बनानी है, क्योंकि पहले आप रीडायरेक्ट हो जाओ, फिर वेरिएबल कहाँ चलेगा। अब नेक्स्ट आया, मेरे को इस पेज से इंफॉर्मेशन भेजनी है दूसरे पेज पे, तो कौन भेजेगा, सेशन यूज करो, सेशन ही भेजेगा। सेशन का क्या नाम रख दो, ईमेल रख दो, और ईमेल कौन सी, जो यूजर डाल रहा है वही तो ईमेल। अब ये क्यों रखी, क्योंकि सब चीज सही होगी तो भी यहाँ पे तो वेरिएबल यही है ईमेल, गलत होगी तो इसमें चला जाएगा, ये सेट होगा ही नहीं। एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए, सर्वर भी सेट है, मतलब सेशन भी सेट है, बस हो गया आपका काम। अब करवा देता हूँ 1 2 3, किस पेज पे है, आगे इंडेक्स पे देख लो, ठीक है, तो कर दिया ना रीडायरेक्ट। अब मान लो बस काम खत्म आज का, किसी किसी जगह आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि रीडायरेक्ट करना 1 2 सेकंड बाद, याद है वहां पे जब हेडर के अंदर रिफ्रेश लिख रहा था मैं, और रिफ्रेश के अंदर कोलन 5 6 जो भी लिख रहा था, फिर सेमी कोलन लगा के यूआरएल लिख रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में भी आपको कोई ऐसा फंक्शन है जो कुछ देर बाद चलाना है, अगर सभी को याद आ रहा हो, एजेक्स में मैंने बताया था सेट टाइम आउट सेट इंटरवल,
तो यहाँ पे क्या कर दो, इस एच रेफ को एक बार सोल्व करते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर रख दो, अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, बच गया। 2 सेकंड बाद करना, मान लो मेरे को हर पेज पे, जब 2 सेकंड हो गए ये फंक्शन चल जाएगा अंदर बड़ा। फंक्शन का नाम रख दो सम, कुछ देर बाद। आप चाहते हो कि जितना आप टाइम डाल लो उतने पे चाहते हो, तो यहाँ पे कोमा में डाल दो डॉलर टाइम नाम का वेरिएबल, और भैया यहाँ पे टाइम लिख दो, ये कर लो। ये भी पीएचपी के थ्रू लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये तो पीएचपी का वेरिएबल है, ये जावास्क्रिप्ट है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर। आ गया समझ? बट मैं तो 2 सेकंड पे ही रखूंगा, मेरा 2 सेकंड बहुत होते हैं मैसेज दिखाने के लिए कोई भी। अब सारे फंक्शन आपको ऐसे बनाने हैं। बस यही था आपका आज का सेशन।